तो आज हम जानने वाले हैं कि हमारे आजू बाजू क्या क्या प्रकार के, हमारे रिवर के आसपास, पॉइंट के आसपास, लेक्स के आसपास क्या क्या प्रकार के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और ये सब मौजूद रहते हैं। ये सब एक सीबीएसई टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी के अंदर है। चैप्टर नंबर 2 में द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। तो इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे, वायरस, ये सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो हमारे आजू बाजू होते हैं, पर वो हम हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। हमें वो देखने के लिए लगता है एक माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन वो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था 1665 में। और एक और रॉबर्ट हुक करके एक आदमी ने फर्स्ट टाइम एक बुक पब्लिश की थी, माइक्रोग्राफिया करके। वो एक केयरफुल ऑब्जर्वर, स्किल्ड आर्टिस्ट और वो एक केयरफुल ऑब्जर्वर और एक स्किल्ड आर्टिस्ट था। उसने अपनी वो पहला ऐसा आदमी था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत पास से देखा है। हमें ये टेक्स्ट बुक में ऑनियन सेल के बारे में भी बताया है, जिसमें हमें एक एक्टिविटी के थ्रू बताया है कि कैसे एक ऑनियन सेल के अंदर वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म वो होता है जिसके जो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, जो सारे सेल के कंपोनेंट्स को हैंडल करता है। सेल वॉल वो होता है जो प्लांट सेल में फाउंड होता है और बैक्टीरियल सेल में फाउंड होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट में। उसके अलावा न्यूक्लियस वो होता है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर होता है। वो एक नॉन बैक्टीरियल सेल होता है जो सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में फाउंड होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस में। उस और ह्यूमन चीक सेल में भी ये तीन चीजें कंटेन रहती है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। हमें अगर ये तीन चीजें माइक्रोस्कोप में देखनी है तो सबसे पहले पानी से सब हमारे मुंह को क्लीन करना पड़ेगा। फिर एक प्लकर से उसके ऊपर के जो थोड़े बहुत सेल होते हैं वो निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के एक ड्रॉप जितना ग्लिसरीन ऐड करना होता है। और फिर वो इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से दिख पाए। फिर हम लोग उसके ऊपर एक प्लेट लगाएंगे, वो प्लेट के ऊपर एक स्लिप लगाएंगे ताकि वो ड्राई ना हो जाए और वो वेट रहे, जिसके कारण वो हमें दिखती रहे। और फिर उसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख के एडजस्ट करके फिर हम वो देख पाएंगे। हर प्रकार के प्लांट में एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लास्टिसाइड बोलते हैं। कुछ प्लास्टिसाइड जैसे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं वो लीव्स को ग्रीन बनाने में। हरी पत्तियों जो हमारे यहाँ पे आजू बाजू पेड़ों में हरी पत्तियां होती है, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होती है। उसके अलावा हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा सेल एक ऑस्ट्रिच का है। वो ऑस्ट्रिच के एग में जो सेल होता है वो मोस्ट 170 का होता है। 130 से 170 का, जो एक सबसे बड़ा सेल है। फिर हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन के काफी सारे लेवल्स है बॉडी में एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। जैसे सबसे पहले सेल होता है, एक साथ बहुत सारे सेल ज्वाइन हो जाते तो एक टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, वो ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, वो ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और जो ऑर्गेनिजम्स में मल्टी सेल होते हैं उनको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जो काफी सारे सेल से बने हुए होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल। फिर बहुत सारे ऐसे सेल्स भी जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें पॉन्ड वाटर में भी मिलते हैं, जैसे एमीबा,
जो प्रोटोजोआ नाम के ग्रुप से है। पैरामाइसियन वो भी प्रोटोजोआ के ग्रुप से है। और एल्गे, ये तीन चीजें हमें हर जगह दिखती है। एमीबा एक सिंगल सेल मूविंग इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है। पैरामाइसिन एक सिंगल सेल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट उसके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से पॉसिबल है। एल्गे एक सिंगल सेल है जो ग्रीन लगता है क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उसके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से वो मूव होता है। ब्रांच्ड फिलामेंट